हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रोज एक्सप्लेनेशन। जो प्रोज एक्सप्लेनेशन है, क्वेश्चंस कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे उसको एग्जामिनेशंस में लिखेंगे, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं, जो एग्जाम के लिए क्या आपका है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन किसका हमारा है तो प्रोज का। किसका है तो प्रोज का। ये एग्जाम में आपका कितना पूछता है तो 4 नंबर का है, 4 नंबर पूछता है। लेकिन इसको समझते हैं कैसे क्या बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, इसको देखते हैं जरा सा हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्या दिया है, इसके बाद हम सिखाएंगे कि कैसे इसको लिखना है एग्जामिनेशन में। ठीक है ना। देखिए दिया है क्या, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट, यानी कहने मतलब क्या, और जैसे कि हम लोग चलते हैं, वी मेक द प्लेस्ड दैट, यानी हम लोग कसम खाते हैं। तो किस पार्ट से लिया गया है, किस प्रोज से लिया गया है, उसके रचयिता कौन है, किसने बनाया है। ये तो 2 चीज यहाँ पॉइंट करेंगे। पहला कि किस पार्ट से है, तो ये आपका कौन सा है तो आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम, मैंने क्या देखा, स्वप्न देखा। किसने लिखा है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किसने लिखा है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसको लिखा है। फिर समझिए ध्यान से, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट, जैसे कि हम लोग चलते हैं, हम लोग कसम खाते हैं। किस पार्ट से लिया गया है तो लिया गया किससे तो आई हैव ए ड्रीम। कौन लिखा है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके। ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद करेंगे। यहाँ देखिए दिया गया है प्लेस्ड। प्लेज मीन्स क्या होता है तो कसम खाना। जहां भी वर्ड्स में आपके आ जाए कसम खाना, किस पार्ट से लिया गया है तो आई हैव ए ड्रीम। नेक्स्ट, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज ... तो ट्रिक कैसे पकड़ेंगे हम लोग। एडिटोरियल, इसका हिंदी क्या होता है तो संपादकीय। क्या होता है संपादकीय। किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट का नाम क्या है और किसने लिखा है। तो ये पार्ट आपका दिया गया है क्या, हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस, कौन लिखा है, किसने लिखा है ये तो लिखा, कौन लिखा है तो ड्रोथी एल सेयर्स। कौन लिखा है ड्रोथी एल सेयर्स। ड्रोथी एल सेयर्स ने इस पार्ट को लिखा है। ठीक है ना। आते हैं नंबर देखते हैं 3, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सीवेज फादर। जैसे ही हमें मिल जाता है सीवेज फादर किस पार्ट से है, कौन लिखा है, तुरंत चलेंगे हम लोग। सीवेज फादर हेल्ड हिज पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल्स, यानी कहने मतलब सीवेज के फादर है ना। तो यहाँ देखिए ट्रिक में क्या मिला, सीवेज किस पार्ट से लिया गया है ये तो लिया गया है द आर्टिस्ट। किससे लिया गया है द आर्टिस्ट। किससे लिया गया है तो द आर्टिस्ट। कौन लिखा है ये तो शिग्गा नोया। किसने लिखा है तो शिग्गा नोया। नेक्स्ट क्वेश्चन, You two had better hurry up and get married. Get married, यहाँ देखिए ट्रिक कैसे पकड़ेंगे हम लोग। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है get married, यानी get married मीन्स क्या होता है तो शादी है ना। किस पार्ट से लिया गया है तो ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रस्ताव। ए मैरिज प्रपोजल से लिया गया है। तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, कौन सा पार्ट है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज प्रपोजल, कौन लिखा है ये ए मैरिज प्रपोजल, कौन लिखा है तो कौन लिखा है तो एंटोन चेकोव। कौन लिखा है तो एंटोन चेकोव। कौन लिखा है तो एंटोन चेकोव। ठीक है ना, सिंपल सा आपका है। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। हम लोग सूचित करते हैं कि मन एक क्या है तो बेचैन चिड़िया है। तो माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक क्या है तो बेचैन चिड़िया है। तो यहाँ पे देखिए बर्ड के बारे में बात हो रही है। किस पार्ट से लिया गया है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखा है तो महात्मा गांधी। यहाँ ये कौन सा पार्ट आपका है तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखा है तो महात्मा गांधी। कौन लिखा है तो महात्मा गांधी। किसने लिखा है ये तो महात्मा गांधी ने लिखा है। कैसे इसको लिखेंगे मैं बाद में बताऊंगा, अभी जस्ट इसको क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊंगा। पहले मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया तो कैसे पकड़ लेना है, किस पार्ट से लिया गया है, किसने लिखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, दिस टाई एंड कलर। देखिए यहाँ पे कॉलर, दिस टाई एंड कॉलर। टाई, टाई का कॉलर जो है बिजनेस इज नो गुड दिस डेज,
है ना। इस समय टाई का मतलब कि जो ये बिजनेस व्यवसाय वो अलग रूप में है। किस पार्ट से लिया गया है, तो पार्ट का नाम क्या है, तो कौन लिया गया है, ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ। कौन लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर। कौन लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर। बहुत ही सिंपल है ट्रिक। कैसे है, टाई एंड कॉलर जहां मिलेगा किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट का नाम क्या है, तो ए पिंच ऑफ सनफ। कौन लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर। अब द होल भारत इज माई होम, किसने बोला था ये बात, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली। किसने बोला था कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा क्या है, तो परिवार है। किस पार्ट से है, तो पार्ट का नाम है क्या आपका, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम। किसने लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने लिखा है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है इसको। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। He knew nothing about the stock market। देखिए यहाँ पर दिया गया वर्ड क्या दिया गया है, स्टॉक मार्केट। बट ही, इसका मतलब ये है कि वह स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है। बट ही, लेकिन वह, तो स्टॉक मार्केट किस पार्ट से लिया गया है, तो समझेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो ये आपका क्या है, द अर्थ, द अर्थ। कौन लिखा है, तो एच.ई. बेट्स, एच.ई. बेट्स ने लिखा है द अर्थ। उसमें से आपका है, तो आता है ना उसमें आपका कि एक लड़का था जो मंदबुद्धि का था, है ना, तो उसी ने ही लिखा है इसको। बेंजीन था आपका, ठीक है ना, बेंजीन। अब दिस मीन्स दैट द चीफ डेली पेपर, देखिए यहाँ बात है, ट्रिक है पकड़ने का। चीफ डेली पेपर यानी पेपर के बारे में बात हो रही है जो प्रतिदिन आता है, लगातार आता है, और सस्ते पेपर आते हैं। किस पार्ट से लिया गया है, तो किस पार्ट से है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस। कौन लिखा है, तो डोरोथी एल शेयर्स। कौन लिखा है, तो डोरोथी एल शेयर्स। बहुत ही आसान तरीका है, इसको देख लेंगे तो जबरदस्त याद हो जाएगा। उसके बाद नंबर 10, वी वेंट टू सी द मिनिस्टर। मिनिस्टर, मिनिस्टर देख लीजिए, मंत्री के बारे में बात हो रही है, मिनिस्टर मंत्री के बारे में बात हो रही है। किस पार्ट से लिया गया, तो मंत्री के बारे, कौन सा चैप्टर में मंत्री के बारे में बात हो रहा था, तो ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ, ए पिंच ऑफ सनफ। कौन लिखा है, तो मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर, ठीक है ना। नेक्स्ट, आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप्स, टू ग्रुप्स। मैं भारत गया, टू इंडिया टू सी, मैंने भारत को देखा, लिसन टू ग्रुप्स, और 2 ग्रुप के बारे में मैंने सुना। तो ये इंडिया के बारे में बात हो रही है, तो ये किस पार्ट से लिया गया, और देखने के बारे में बात हो रही है, तो किस पार्ट से लिया गया है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज। कौन लिखा है, तो पर्ल एस बक। कौन लिखा है, तो पर्ल एस बक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल देयर लिव्स हिज फादर एंड मदर हैड स्लेप्ट इन। पूरा दिन उसके पिता, उसकी माँ जो है पूरा जीवन अपना उसमें बिताए थे। किस पार्ट से लिया गया है, जो बेंजीन था उसी से आपका है, तो कौन सा पार्ट का लिया गया है, तो पार्ट का नाम है क्या, द अर्थ। कौन लिखा है, तो एच.ई. बेट्स। कौन लिखा है, तो एच.ई. बेट्स। उसके बाद एनी पब्लिक पर्सन्स, राइटर, स्पीकर, एक्टर। कोई भी आदमी पब्लिक में है, लोग है, पर्सन है, व्यक्ति है, लेखक है, वक्ता है, अभिनेता है, किसमें सब छपता है, तो अखबार में छपता है। अखबार कौन सा पार्ट का आपका है, तो हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। कौन लिखा है, तो डोरोथी एल शेयर्स। आप इसको ना एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ट्रिक याद कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए किस पार्ट से लिया गया है, किसने लिखा है, ठीक है ना। जब इसको आप एक बार समझ लेंगे ना तो आसान लगेगा, यानी 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, इसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा ताकि आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो दिया है क्या, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट ऑफ
द पाथ ऑफ ड्यूटी। किस पार्ट से लिया गया है, इस पार्ट का कवि का क्या नाम है, किसने लिखा गया है। तो बात किया जा रहा है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है, तो सभ्यता। तो किस पार्ट से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। कौन लिखा है, तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, ए सर्टेन डिग्री इज फिजिकल हार्मोनी। एक आपका निश्चित श्रेणी के अंतर्गत क्या होता है, शारीरिक जो आपका संबंध होता है वो एक अच्छी अवधारणा के रूप में होता है। तो किस पार्ट से लिया गया है ये, तो किस पार्ट से लिया गया है, सेम आपका लिख लेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत की सभ्यता और संस्कृति किसने बनाया है, किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज। मोरल पर्पज मीन्स क्या होता है, तो नैतिकता संबंध। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर क्या होता है, तो नैतिकता संबंध के रूप में होता है। किस पार्ट से लिया गया है और किसने लिखा है ये। ए सर्टेन डिग्री जो आपका जो फिजिकल हार्मोनी है, शारीरिक जो है आपका ट्रिक अवस्था में, किसने कौन लिखा है ये, तो भारत इज माई होम। कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, कभी कहते हैं द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है एग्जामिनेशंस में, इसको एक बार थोड़ा सा सर्कल कर लीजिए। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, यानी कि बीता हुआ काल अभी मरा नहीं है, अभी भी स्थिर है। किस पार्ट से लिया गया है, तो भारत इज माई होम। और कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। नेक्स्ट, आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम ओवरवेलमेड। मैं यह मानता हूं, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसका जो वर्चस्व श्रेणी का जो इस पद है, उन लोगों ने मुझे चुनकर क्या बनाया है, तो मुखिया बनाया है, राष्ट्रपति बनाया है। किस पार्ट से लिया गया है, तो सेम भारत इज माई होम। कौन लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, नंबर 19 आपका दिया गया टूरिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज, यानी कहने मतलब क्या है, एक संबंध जो होता है, एक मानव विज्ञान जो संबंधित होता है, मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं। ये किस पार्ट से लिया गया है, तो लिया गया है क्या, ए चाइल्ड इज बोर्न। किसे लिया गया है, ए चाइल्ड इज बोर्न। कौन लिखा है, जर्मन ग्रीन। कौन लिखा है, जर्मन जियर। ठीक है ना, इन्होंने लिखा है इस पार्ट को। ट्रिक आपका क्या है, एंथ्रोपोलॉजी, यानी इसको बोलते हैं मानव विज्ञान से संबंधित। ठीक है ना। नेक्स्ट, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो। देखो ट्रिक हम बता रहे हैं, जहां भी नेग्रो आ गया, ये नेग्रो मतलब कि हम लोग संतुष्ट नहीं है, जहां भी नेग्रो आ गया। किस पार्ट से लिया गया है, पार्ट के कवि का क्या नाम है, तो लिया गया है क्या, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इसको बनाया है। नेक्स्ट, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ। धर्म जो होता है भारतीय जीवन में हमेशा उपस्थित होता है। तो ये किस पार्ट से लिया, देखिए यहाँ पर दिया गया इंडियन लाइफ। किस पार्ट से लिया गया है, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज, पर्ल एस बक। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज किसने लिखा है, तो पर्ल एस बक, पर्ल एस बक ने लिखा है। नेक्स्ट, इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड। ये किस पार्ट से लिया गया, देखिए आप बैकग्राउंड में यहाँ बात हो रहा है क्या, पृष्ठभूमि के बारे में बात हो रहा है। तो किसने लिखा है, सेम इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज। कौन लिखा है, तो पर्ल एस बक ने लिखा है। सिंपल सा आप है, इसको देखेंगे तो समझ में 100% आएगा। उसके बाद है आई हैड टेकन 2 days लीव। 2 दिनों के लिए मैं छुट्टी ले लेता हूँ फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से। तो ये किस पार्ट से लिया गया है, तो कौन क्या किस लिया है, ए पिंच ऑफ सनफ। कौन लिखा है, तो मनोहर माल गोनकर। कौन लिखा है, मनोहर माल गोनकर। नेक्स्ट, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस। द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्री हिस्टोरिक
इन्वेंशन यानी प्राग ऐतिहासिक काल की खोज के बारे में है, आविष्कार के बारे में बात है। तो किस पार्ट से लिया गया है? तो आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कौन लिखा है? तो बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल, बर्ट्रैंड रसल ने इसको लिखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट, यू आर एन इडियट, तुम एकदम इडियट हो, ही शाउटेड, उन्होंने चिल्लाया। तो सीबीआई के फादर ने सीबीआई के ऊपर क्या किया था? तो चिल्लाया था। किस पार्ट से लिया गया है ये? तो लिया गया था आपका क्या? द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, कौन लिखा है? तो शिग्गा नोया, कौन लिखा है? तो शिग्गा नोया। इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आने की संभावना है, इसको पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे कि एग्जामिनेशंस में आएगा, देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। आइए देखते हैं, आइए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जितना भी हम लोग पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कितना आसान तरीके से पूछता है, लिखने का स्टाइल क्या होता है, शैली क्या होता है, उस पर डिपेंड करते हैं, उस पर लिखते हैं। आइए देखते हैं और समझ के पढ़ते हैं, ठीक है ना। आइए तो यहाँ देखिए दिया गया क्या, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी हम लोग सूचित करते हैं कि मन जो है एक बेचैन चिड़िया है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना ही अधिक हमें मिलता है उतना ही अधिक हम क्या करता है, चाहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशंस। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माय बुक रेनबो पार्ट 2, यह जो पंक्ति है हमारे रेनबो पार्ट 2 से ली गई है, ये पार्ट 2 से ली गई। इट इज ए प्रोज सेक्शन, यह एक क्या है? तो प्रोज सेक्शन है। एंड दिस प्रोज सेक्शन नेम इज, और प्रोज सेक्शन का नाम क्या है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की सभ्यता और संस्कृति, भारत की सभ्यता और संस्कृति। इट इज कंपोज्ड बाय, कौन लिखा है? तो महात्मा गांधी। किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने। ये हमारा परिचय हुआ, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार, इन दिस लाइन, इस लाइन में, वेयर ही सेज, जहां कवि कहते हैं कि, डैड कहते हैं कि, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक क्या है? बेचैन चिड़िया है। बिकॉज, क्योंकि, द मोर इट गेट्स, जितना ही अधिक पाता है, द मोर इट वांट्स, जितना ही क्या करता है? वो चाहता है। क्या करता है? तो चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हमेशा क्या रहता है? असंतुष्ट, हमेशा क्या रहता है? तो असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज, द मोर वी इंडल्ज, यानी कि प्रातः हम लोग क्या होते हैं? शामिल होते हैं। इन आवर पैशन, द मोर अनब्राइडलेड द बिकम, यानी क्या हम लोग इन पैशन, इन धुन में हम लोग शामिल रहते हैं, दे बिकम, हम लोग एक साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। एंड सो वी शुड सेट ए लिमिट, इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमें एक सीमित यानी एक सीमा रेखा का नगर लगा दिया गया है। टू आवर इंडल्जेंस, यानी जो विलासतापूर्ण जीवन है उसके साथ हमारे पूर्वजों ने एक सीमा रेखा पर लगाम लगा दिया है, ठीक है ना। इस आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसका अर्थ हुआ, एग्जामिनेशंस में आराम से लिखेंगे तो आराम से बनेंगे ये। नेक्स्ट, इंडिया हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ, यानी कहने में भारत जो है हमेशा एक पृष्ठभूमि का स्तर रहा है ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का। तो किस पार्ट से लिया गया है? दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। उसके बाद क्या है? इट इज ए प्रोज सेक्शन एंड दिस प्रोज सेक्शन नेम इज इंडिया थ्रू ए ट्रेवल आइज, आंखों देखी भारत की यात्रा। किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो पर्ल एश बर्ग। कौन लिखा है? तो पर्ल एश बर्ग। अब अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, हियर सी वांट्स टू से, हियर जहां यहाँ पे सी वांट्स टू से, वो चाहती हैं, वो कहना चाहती हैं क्या? दैट हर लाइफ द बेस्ट ऑन द इंडियाज, उनका जो जीवन है, एक मतलब जो उनका जीवन है वह एक आधारित जीवन है, पृष्ठभूमि का जीवन है, बैकग्राउंड अबाउट विच सी हैज कम टू, यानी कहने मतलब क्या? वो कहती हैं, किसके बारे में कहती हैं? कि नोज फ्रॉम हर फैमिलीज मेंबर्स, वो बात करती हैं कि प्रत्येक जो लोग होते हैं सामाजिक अवस्था में होते हैं, सामाजिक एक परिवार की एक साधारणा में होते हैं, ठीक है ना। एंड नेवर्स इन हर चाइल्डहुड, और पड़ोसी की अवस्था में, चाइल्डहुड यानी बचपन की अवस्था में होती है। बट हैज नॉट विजिटेड, लेकिन वो घूमती नहीं है। इंडिया एंड सीन
इट एज ए होल अप टू द टाइम सी सेज टू। कवि कहती हैं ये हमेशा एक अच्छी अवस्था में होती है और पूरे एक साथ मिलकर, एक समय के साथ मिलकर वह कहना चाहती है कि भारत जो है वो हमारा क्या है, तो पृष्ठभूमि का एक स्तर है, हमारे जीवन का एक भाग होता है। तो आप क्या है ना कि एग्जामिनेशंस में आराम से इसको लिखेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको लिखेंगे। इसको ट्रिक लिखने का आपको मैं बताऊंगा, और क्वेश्चन जो है आराम से इसको देखें, क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्या इसका ट्रिक होता है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।